हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में, जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, मतलब कर्ज फ्री कंपनी है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा, यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय, होल्ड एंड एवरेज करने की कोई एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह कंपनी रक्षा और एरोस्पेस में काम करने वाली भारत की प्रमुख स्मॉल कैप कंपनियों में से एक है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इसकी क्लाइंट लिस्ट में DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ब्रह्मोस, अडानी, L&T जैसी कंपनियां हैं। मतलब कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के वर्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी मुख्य रूप से इंडियन आर्मी के लिए मिसाइल गाइडिंग सिस्टम, मतलब मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सेंसर और कंप्यूटर को बनाने का काम करती है। अपोलो माइक्रो सिस्टम पानी के अंदर चलने वाले टॉर्पीडो, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, और माइंस के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाने का काम करती है। कंपनी मानव रहित विमानों के लिए कंट्रोल बोर्ड और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि मानव रहित विमान क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस टाइप के मानव रहित विमान होते हैं। इन विमान को कोई इंसान नहीं उड़ाता है, बल्कि ये ऑटोमेटिक उड़ते हैं और ये अपने टारगेट पर जाकर फट जाते हैं और वहां से वापस नहीं आते हैं। तो कंपनी मतलब इस टाइप के विमानों के लिए कंट्रोल बोर्ड और सिस्टम बनाने का काम भी करती है। इसके साथ कंपनी एरोस्पेस और ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है। एरोस्पेस में कंपनी विमान के कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले और डाटा हैंडलिंग सिस्टम बनाती है, जबकि ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी ट्रेनों की सेफ्टी के लिए उपकरण बनाने का काम करती है। अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 1000 करोड़ से अधिक की ऑर्डर बुक है। इस कंपनी को दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में कोल इंडिया से लगभग 420 करोड़ का ऑर्डर मिला था। फिर जनवरी 2026 को वापिस से कंपनी को पहले वीक में डिफेंस का 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मतलब कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी तेलंगाना में 1500 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रही है। यह प्रोजेक्ट 2026 के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, जिससे कंपनी का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ेगा। इस प्लांट में मुख्य रूप से ड्रोन, मिसाइलों के बड़े हिस्से और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए जाएंगे। इस प्लांट के शुरू होने के बाद कंपनी विदेश से आने वाले डिफेंस ऑर्डर को इंडिया में ही बनाएगी। और इनके अलावा कंपनी DRDO के साथ मिलकर फ्यूचर के हथियार जैसे लेजर हथियार, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का भी काम कर रही है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये लेजर हथियार क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये लेजर हथियार क्या होते हैं। दोस्तों, ये लेजर हथियार बिना मिसाइल दागे केवल लेजर लाइट की बीम से दुश्मन के ड्रोन को हवा में फायर कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। जबकि एंटी ड्रोन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग दुश्मन के ड्रोन को और मानव रहित वाहनों का पता लगाने, उन्हें रोकने और जरूरत पड़ने पर उनको नष्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। और आप सभी को तो पता ही है कि हमारा इंडिया कैसे, मतलब किस टाइप के देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तरफ चीन है, पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ नेपाल, बांग्लादेश है। इन सभी के ऊपर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी हाल में आप सबने देखा होगा कि कैसे नेपाल और बांग्लादेश में घटनाएं हुई है और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता। मतलब कहने का अर्थ यह है कि डिफेंस सेक्टर के बिना कोई देश या कंट्री सेफ नहीं है। इसलिए यह सेक्टर हमेशा रहेगा और
इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां भी हमेशा डिफेंस के वेपन मतलब हथियार बनाती रहेगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जनवरी 2021 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 से 15 रुपए के रेंज में ट्रेड करता था, जो अक्टूबर 2025 को 340 रुपए के ऊपर जा पहुंचा। मतलब जिसने इस कंपनी में 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा और अपनी पोजीशन को अक्टूबर 2025 तक होल्ड भी किया होगा ना, तो उसको बहुत भारी प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 5 सालों में। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो मार्च 2024 तक कंपनी के पास 491 करोड़ के रिजर्व थे, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 1050 करोड़ हो गए। वही अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो मार्च 2024 को कंपनी के ऊपर 208 करोड़ का कर्जा था, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 311 करोड़ हो गया। कंपनी के टोटल असेट की बात करें तो मार्च 2024 को कंपनी के पास 955 करोड़ के असेट थे, जो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2025 को 1742 करोड़ के हो गए। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2022 को 243 करोड़ थी, जो मार्च 2023 को बढ़ के 298 करोड़, फिर 372 करोड़ और मार्च 2025 को बढ़ के 562 करोड़ हो गई। इसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ था, फिर 46 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़, 64 से 84 करोड़, फिर मार्च 2025 को बढ़ के 130 करोड़ हो गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 को इसका नेट प्रॉफिट 15 करोड़, फिर 23 को बढ़ के 19 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर मार्च 2025 को बढ़ के 57 करोड़ हो गया। इसी तरह आप कंपनी का ईपीएस भी चेक कर सकते हो। मार्च 2022 को कंपनी का ईपीएस 0.70 था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 1.87 हो गया। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी की सेल्स 148 करोड़ थी, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 225 करोड़ हो गई। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2024 को 38 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2025 तक 59 करोड़ हो गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ था, जो अगले क्वार्टर में घट के 14 करोड़, फिर वापस बढ़ के 19 करोड़ और सितंबर 2025 को कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 33 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके रखे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास जून 2025 को 50.65% की होल्डिंग थी, जो नवंबर 2025 को बढ़ के 52.41% की हो गई। मतलब प्रमोटर ने इस कंपनी में 2% तक की अपनी स्टेक बढ़ाई है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में प्रमोटर के द्वारा स्टेक बढ़ाना। जबकि एपाइस के पास इस कंपनी में नवंबर 2025 को 7.83% की होल्डिंग थी। डीआईएस के पास इस कंपनी में 1.38% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में नवंबर 2025 तक 38.37% तक की होल्डिंग है। तो ठीक है दोस्तों, हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लिया। अब कंक्लूजन की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम एक हाई ग्रोथ फेज में है। कंपनी की मुख्य ताकत उसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर में बढ़ती हुई भूमिका और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तेलंगाना में 1500 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो कंपनी के रेवेन्यू में कई गुना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू।